गुड मॉर्निंग एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। लेक्चर 3 में आज हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल के ऊपर बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम ये देखेंगे पॉजिटिव एंगल क्या होता है, फिर देखेंगे निगेटिव एंगल क्या होता है, फिर हम ये भी देखेंगे डिग्री में और रेडियन में क्या कंसेप्ट है, डिग्री एंड रेडियन क्या होता है, इनके बीच क्या रिलेशन है, इनको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। इस टाइप की जितनी भी बातें सारी बातें इसमें देखा जाएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए पॉजिटिव एंगल, देखिए क्या होगा, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये रेज है, जैसे मान लेते हैं ये रेज है, ये वर्टेक्स है। देखिए एंगल तो ऐसे ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ये मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। मान लीजिए इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज कितना गया, थीटा गया, तो एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट होगा इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल। अब मान लीजिए ये पॉइंट है, ये रेज ने अपने पोजीशन को चेंज करके ऐसे मूव किया, क्लॉकवाइज मूव किया, ये जो एंगल होगा वो माइनस थीटा होगा। मीन्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताती है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात इसमें देखिए हमें क्या समझने वाली बातें हैं। हम जो ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज करते हैं, दो टाइप के मेजरमेंट है। एक तो डिग्री में करते हैं, दूसरा रेडियन में करते हैं। डिग्री में क्या होगा, देखिए डिग्री में क्या होगा, एक जो सर्कल होता है इसको हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ऐसे करके हम इसको 360 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें से जो एक पार्ट है, जो ये पार्ट है, जो आपका एक पार्ट है, उस एक पार्ट को हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वापस 60 पार्ट में। जो इसका एक पार्ट होगा, जो इसका एक पार्ट होगा, इनको वापस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनको वापस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60 पार्ट में करेंगे। इसकी मतलब है कि पहले तो 360 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज क्या आ गया, 360 डिग्री हो गया। इसमें से जो 1 डिग्री होगा वो किसके बराबर होगा, 60 मिनट के बराबर होगा। और एक जो मिनट होगा वो किसके बराबर होगा, 60 सेकेंड के बराबर। में से जो सिंगल डैश होगा वो मिनट को जताएगा, और जो डबल डैश होगा वो सेकेंड को हमें शो करते हैं। ठीक है जी। अब देखिए इसकी मतलब ये हो गया कि मुझे ये दे दिया जाए कि 15 डिग्री और 20 मिनट है। इनको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या लिखूंगा, 15 डिग्री प्लस 20 मिनट को लिखना पड़ेगा 20/60, 20/60। तो ये कितना हो गया, 20 दिया 60 हो गया, ये 1/3 हो गया। तो 15 दिया 45, 1 46, 46/3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी।
थोड़ा रेडियन भी समझ लेते हैं। देखिए, बाकी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आगे डेफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए, जो 1 रेडियन होगा वो किसको हम 1 रेडियन बोलते हैं? देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक सर्कल है, ये रेडियस है, मान लीजिए ये भी रेडियस है, ये आर है, ये आर है। यदि आर का जो लेंथ है, यदि ये लेंथ भी आर हो, जो ये एंगल बनता है, ये बीच वाला जो एंगल, इसको हम कहते हैं 1 रेडियन। ठीक है जी। और 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है, ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 60 मिनट और 22 सेकेंड होता है। समटाइम्स से सीधा सीधा यही पूछ लेते हैं। ठीक है जी। अब डिग्री यानी रेडियन में क्या संबंध है वो थोड़ा समझिए। डिग्री में और रेडियन में क्या, दोनों के बीच क्या संबंध है? देखिए, पाई रेडियन कहना 180 डिग्री की एक ही बात है। इसकी मतलब पहली बातें हैं कि वो जो 1 रेडियन होगा 180 बाई पाई होगा। इसी हिसाब से जो 1 डिग्री होगा वो पाई बाई 180 रेडियन होगा। ये दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक में यूज होगा, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज मैंने बताया हूं इसको थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए डिफिनीशन क्या कह रहा है, डिफिनीशन समझने की ट्राई कीजिए। देखिए, if the center angle is divided into 360 equal part, each part is called 1 degree। मीन्स इनको जो हम 360 पार्ट में जो हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे, इसमें जो एक पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा? 1 डिग्री के बराबर। 1 पार्ट इज 1 डिग्री। अगला क्या कहता है? अगेन 1 डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स। मीन्स 1 डिग्री को हमने क्या किया, 60 इक्वल पार्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, 60 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 मिनट कहते हैं। कहने का मतलब है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए 60 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे ये हो गया 1 मिनट, फिर से 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मीन्स आप क्या कहेंगे, जो 1 डिग्री है किसके बराबर होगा? 60 मिनट के बराबर होगा। इसी हिसाब से आगे देखेंगे, यदि जो 1 मिनट है इसको मैंने 60 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? सेकेंड कहेंगे। ऐसे ऐसे कितना सेकेंड होगा? 60 सेकेंड होगा। मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसका मतलब हो गया, पहले तो 360 डिग्री हो गया, उसमें से एक पार्ट को हमने क्या बोला? डिग्री बोला। 1 डिग्री बराबर क्या हो गया? 60 मिनट हो गया। फिर इसको 1 मिनट बराबर कितना हो गया? 60 सेकेंड हो गया। इसके मतलब फाइनल ये भी हम कह सकते हैं इसमें कि 1 जो डिग्री होता है वो 3600 सेकेंड के बराबर होता है। ये चीजें भी हम बता सकते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। मीन्स 1 डिग्री को मैं क्या कर सकता हूं? सीधा मैं 3600 सेकेंड भी लिख सकता हूं। इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब रेडियन की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको यही चीज सिखाया था रेडियन में।
रेडियन की बात समझिए, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, और ये जो आर्क ए बी इनका बी लेंथ क्या है, आर है। तो ये जो एंगल सस्टेन किया गया है इसको हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। यदि लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा, रेडियन इज एन एंगल, ठीक है, रेडियन क्या एक एंगल है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर में होता है, बाय द आर्क व्हिच लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो आर्क होगा उनका जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो डिग्री, ये जो एंगल है हमेशा रेडियन में होता है। बाई चांस ये आपको डिग्री में दे दे, मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री, आपको यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री दे दिया जाए, तो कभी भी आप कैलकुलेट करेंगे तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, इस 60 डिग्री को पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, और रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, 60 गुने पाई बाई 180 से होगा। मीन्स कैलकुलेशन के टाइम में क्या बोलूंगा, पाई बाई 3 रेडियन का यूज किया जाएगा, ना कि 60 डिग्री को यूज किया जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आपको। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला आप देखो दिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए थीटा इजकल टू एल बाई आर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे थीटा हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा। एल बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, एंड आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। पेपर में इसके ऊपर एक सवाल आते हैं आपके पेपर में, ठीक है, इस बात को इधर थोड़ा इससे भी देख लेते हैं। देखिए इसका क्या रिलेशन है, 362 पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 1 रेडियन, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 180 डिग्री होगा वो किसके बराबर होगा, 180 जो डिग्री होगा वो पाई रेडियन के बराबर होगा। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई, एंड 1 जिसकी वैल्यू क्या होता है, 57 डिग्री, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद करने, ये जो 2 पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कभी भी आपको रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180 बाई पाई, टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री तो 180 बाई पाई, डिग्री को रेडियन में लेके जाना हो तो पाई बाई 180, क्या होगा, पाई बाई 180, पाई बाई 180। ये 2 फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा कन्वर्जन में इसी को यूज होता है। हर एक पेपर में यहां से इसी लॉजिक के ऊपर एक सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है जी, कुछ हम सवाल में प्रैक्टिस करके देखेंगे किस टाइप के सवाल पूछे गए पेपर में। अब इसी लॉजिक के ऊपर कुछ सवाल यहां पे है, क्या देखिए, अभी अभी मैंने बताया आपको कि जो पाई रेडियन होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। यहां पे सवाल में क्या कहा गया आपको, इस सवाल में कहा गया है एक्सप्रेस द फ्लोइंग एंगल्स इन डिग्री, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको। तो डिग्री में कभी भी कन्वर्ट करना हो तो यहां पे जो पाई दिया गया है ना, ये पाई, इनके जगह पे आप सीधा सीधा क्या कीजिए, 180 डिग्री रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि पाई रेडियन का मतलब क्या होता है, 180 होता है। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री, ये आपका आंसर है। इसकी बात करते हैं, माइनस से कोई मतलब नहीं आपको, माइनस रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 7 गुना 180 बट्टे 12, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 105 डिग्री, आपका आंसर है 1/3 रेडियन। अब देखिए आपको पता है कि पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको ये भी पता है 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 बट्टा पाई हो जाएगा। बट यहाँ पे 1/3 है, तो जब मैं इसको 1/3 करूंगा तो ये भी 1/3 हो जाएगा।
तो 3 से कितना हो गया 60 हो गया, तो ये कितना हो गया 60 बटा पाई। बट इसको हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा 60 गुने ये 22 बट्टा 7 करेंगे, तो 60 गुने 7 बट्टा क्या हो जाएगा 22। ये आपका डिग्री है, ये आपका आंसर है। समटाइम्स हमें ये भी करना होता है कि इनको डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है जी, यही आंसर आपका आया। अब देखिए, अब आपको दिया गया है कि एंगल्स को हमें, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो आपको पता है कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है पाई रेडियन के बराबर। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 180 गुना 120, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। माइनस 600 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए माइनस का माइनस लिखा, नेगेटिव एंगल है, पाई बाई 180 इंटू कितना हो जाएगा 600, 0 से 0 चला गया, 12 पंचे 60, सॉरी 6 दाई के कितना होगा 6 दाई के 60, 6 तिया 18, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका याद कीजिए, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, ये है माइनस का 144 डिग्री, तो क्या हो जाएगा माइनस का 144 पाई बाई 180 इंटू 144, यही होना है। अब देखिए 18 अठे 144, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई बटे 18 गुना 10 गुना 144, 18 अठे 144, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ये कितना हो जाएगा 4 पाई बट्टा 5, ये आपका आंसर है। तो डिग्री को रेडियन में लेके जाना हो या रेडियन को डिग्री में लेके जाना हो, आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अब हम इसकी बात करते हैं। इसके ऊपर हमेशा पेपर में क्या होता है, एक सवाल यहां से पूछे जाते हैं, क्या है जो को बताया था थीटा बराबर क्या होता है एल बाई आर। ये थीटा के हमेशा किस में होगा रेडियन में होगा, एल क्या होगा आर्क होगा, आर क्या होगा रेडियस होगा, में से एक ऐसे होता है ये। ठीक है जी, ये क्या है आपका आर है, ये क्या है रेडियन है, और ये क्या है आपका एल है। इस बेस पे सवाल देगा, मैं कुछ सवाल लेके दिखाता हूं आपको। अब यहां पे देखिए इस बेस पे क्या सवाल पूछा गया है पेपर में, ध्यान से देखिए। आप में सिर्फ ये देखनी थीटा क्या दिया गया है, एल क्या दिया गया है, आर क्या दिया गया, आपने इन 3 बातों पे फोकस करनी है। ठीक है, पहला सवाल फाइंड द रेडियस, हमें निकालना क्या है रेडियस निकालना है। फाइंड द रेडियस बोला हुआ है तो हमें निकालना है रेडियस। तो पूछा हुआ है आर इजकल टू व्हाट, पहली बात इन विच अ सेंटर एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा कितना दिया गया है 60 डिग्री। मैंने क्या बोला था इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या करेंगे 60 गुना पाई बाई 180, 6 तिया 18, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, ये तो थीटा हो गया। और आपको एल की वैल्यू क्या दिया गया है 37.4 सेंटीमीटर, और पाई के वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7। अब हमें सोल्व करना है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एल अपॉन आर। थीटा कितना गिवन है आपको देखें, यहाँ पे आपको थीटा यहाँ पर दिया गया है पाई बाई 3, एल कितना गिवन है आपको 37.4, निकालना क्या है आर निकालना है। इसके बाद पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7, तो 22/7
इजकल टू 37.4 बाई आर। ठीक है जी। अब इसको सोल्व करके आर का वैल्यू आ जाएगा, और इनको जब सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितना आएगा, सोल्व कीजिए। इनको सोल्व करने के बाद आपको आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 35.7। आंसर आ जाएगा आपका ये 35.7। ये सवाल, ये जितने भी सवाल आपको एनसीईआरटी से लिया गया है, और ये आपका आंसर है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए और आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये पूछा गया पेपर में। देखिए सवाल क्या है। A horse is tied to a post by a rope. If the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight, and describe 88 meter when it has traced out 72 degree at the center, find the length of the rope. हमें रेडियस निकालनी है। लेंथ ऑफ द रोप कहा गया है ना, तो हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। हमें रेडियस निकालनी है। एल कितना दिया गया है, एल दिया गया आपको 88 मीटर। थीटा कितना दिया गया है, 72 डिग्री। क्या मैं 72 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं, जो 72 डिग्री है उसको ऐसे लिख सकता हूं, 72 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, क्योंकि हमेशा थीटा किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है, थीटा इजकल टू होता है एल बाई आर। थीटा कितना है, 72 इंटू पाई बाई 180। एल कितना दिया गया आपको, 88। आर कितना दिया गया वो तो निकालना है हमें। ठीक है जी। अब पाई की वैल्यू क्या होता है, 22/7। तो 72 गुने पाई की वैल्यू क्या होगा, 22/7 गुना 180 इज इक्वल टू 88 बाई आर। यहां से आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 मीटर। और यही आपका आंसर है। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें आपको देखिए, इसमें कहा हुआ है कि भाई रेशियो निकालिए। ठीक है, देखिए सवाल को समझिए। इफ इन 2 सर्कल, देखिए 2 सर्कल है, सर्कल 1 सर्कल 2, 2 सर्कल दिया गया है, सर्कल 1 है एंड सर्कल 2 है। ठीक है, आर्क ऑफ द लेंथ, दोनों का लेंथ क्या है, एल सेम है। इसका जो एल है और इसका जो एल है दोनों सेम है। एंगल कितना सब्सटेंड किया हुआ है, यहां पे तो 60 डिग्री, यहां पे कितना 75 डिग्री। हमें निकालना क्या है, जो रेडियस 1 है और रेडियस 2 है, इनका रेशियो निकालना है। देखिए यहां पे रेशियो निकालना है, तो मैं इसको डिग्री को मैं रेडियन में ना भी कन्वर्ट करूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी यदि कुछ और पूछा गया होता तो मेरे को वहां पे कन्वर्ट करना पड़ता। तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है। अब थीटा बराबर क्या होगा, देखिए थीटा बराबर क्या है, एल बाई आर। आपको आर निकालनी है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू एल। बट दोनों में देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे रेडियस 1 बाई रेडियस 2। तो रेडियस 1 कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, रेडियस 1 बाई रेडियस 2। ठीक है जी, तो इनको हम सोल्व करेंगे तो R1 बाई R2 कितना हो जाएगा, ये 75 बाई, ठीक है, थीटा इजकल टू एल बाई आर है, आर इजकल टू क्या हो गया, थीटा इंटू एल। तो थीटा कितना अपने पास में 60 इंटू एल, तो ये है। ठीक है जी,
तो ये हो गया 75 हो गया, इसको ऐसे कर देता हूं। चलिए अब यहां पे देखिए कि यहां पे जो रेडियस होगा ये हो जाएगा L/60 डिग्री। ठीक है जी, थीटा इजकल टू L/R है। ठीक है, तो R जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मिनट, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा L/थीटा, तो L/थीटा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा L/थीटा 75 हो जाएगा। L तो दोनों में सेम है, अब ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री रेशियो 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा 5:4। ये क्या आपका आंसर है। ठीक है, इस हिसाब से मैंने क्या किया, इनकी सोल्यूशन देखना चाहते हैं, ये डिटेल सोल्यूशन आप देख सकते हैं, यही चीज जो हम कर रहे थे। इसमें मैंने क्या किया हूं, देखिए ध्यान से, इसमें मैंने क्या किया हूं कि इनको कन्वर्ट किया गया है, बट कन्वर्ट ना भी करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, और आंसर क्या आएगा 5:4 आएगा, और ये आपका आंसर है। इसे हमने क्या किया, कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि हमेशा जो थीटा जो एंगल होगा किस में होगा, रेडियन में होगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जितना भी टाइप के सवाल डिग्री के ऊपर, रेडियन के ऊपर, मेजरमेंट ऑफ एंगल पे बन सकता था, हर एक टाइप का सवाल बता दिया। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपके पास कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी डाउट है या कोई भी सवाल है तो आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, तो पार्ट 3 बनाएंगे, पार्ट 4 बनाएंगे, जो भी रहेगा है